यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले उन मियाँ बीवी को बरहना किया गया और जो दरिंदगी की इंतहा देखे कब्रिस्तान के अंदर कब्र के बिल्कुल पास बाद इन्होंने दोनों मियाँ बीवी को आपस में मुबाशरत करने पे मजबूर किया और उनकी भी वीडियो बनाई। सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करना, उनको वीडियो में साफ देखा जा सकता है। और जो आवाजें सुनी जा रही हैं वो दोनों मुलजमान की हैं, जो एक इकराम मांगट है और दूसरा चांद मांगट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और कुछ रोज़ पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हाफजाबाद के थाना कसोकी की हदूद में आता है कि एक शोहर के सामने जिसको बांध कर उसकी बीवी को बरहना किया जाता है और उसका गैंग रेप किया जाता है। ये 4 बाअसर मुलजमान, जिनमें से 3 को मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस ने पार किया। अब जो कि एक जो मरकज़ी मुलज़म है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है। इन मुलजमान ने किस तरह से दोनों मियाँ बीवी को, यहाँ जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ इसी मुकाम पर इन दोनों मियाँ बीवी को गन पॉइंट पर लाकर यहाँ पर उनको बरहना किया जाता है और फिर बारी बारी उस खावंद के सामने उसकी बीवी का जो है जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है। ये वीडियो किस तरह से वायरल होती हैं और फिर इस वीडियो वायरल होने से पहले एक मुलजम जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर उसका सौदा किया जाता है। 1,40,000 रुपया लेकर जो थाना कसोकी की चौकी है उसके इंचार्ज साहब ने 1,40,000 रुपया लिया और एक मुलजम को फरार करवा दिया। जैसे ही वो मुलजम पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद होता है और वो जाकर इन नाजेबा वीडियोस को, जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते, उनको वायरल कर देते हैं। ये मियाँ बीवी का पता कैसे चलता है और फिर उसके बाद किस तरह से ये मुकदमात दर्ज होते हैं, मुलजमान का पुलिस मुकाबला में इनकाउंटर और ये कैसे मारे जाते हैं, ये सारी कहानी आज हम जो हाफजाबाद के मोस्ट सीनियर जो क्राइम रिपोर्टर हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इनको कैसे पता चला था कि इनके अपने इलाके में इस तरह का दिल खराश वाक़या पेश आया और फिर उसके बाद पूरी इंतज़ामिया किस तरह से हरकत में आई है। मियाँ मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इनसे सारा वाक़या जानते हैं कि किस तरह से इनके पास ये वीडियोज़ आई और इनको कैसे पता चला कि ये दोनों मियाँ बीवी कौन है और ये वाक़या कब रिपोर्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और इस जाए वकूआ पर आप हमें लेकर आए। तो बताइएगा कि ये वाक़या कब का है और ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? मलक साहब, ये वाक़या जो है ये 25/4/2025 का है और जो FIR के मुताबिक लिखवाया गया है। मुलजमान जो हैं, ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये कब्रिस्तान का इलाका है। ठीक है। जहाँ पे FIR के मुताबिक एक मुलजम लईक है, एक खावर है, एक चांद है और एक इकराम है। ठीक है। ये 4 मुलजमान जो हैं वो उसमें नॉमिनेटेड इन FIR हैं। वाकई ये हुआ है कि मुद्दई मुकदमा बयान करता है कि मैं अपनी बीवी के साथ जो है वो नौशेरा विरका से वापस हाफिजाबाद आ रहा था और रास्ते में रफ़ा हाजत के लिए जब हमने मोटरसाइकिल रोकी तो एक मुलजम जो है लईक, जो मुबैना पुलिस मुकाबले में अभी मारा जा चुका है, वो आ गया। उसने हमें गन पॉइंट के ऊपर यरगमाल बनाया। यरगमाल बनाने के बाद उसने अपने दीगर साथियों को फ़ोन किया जिसमें चांद और दीगर मुलजमान थे। ठीक है। वो मुलजमान भी आ गए और एक मरकज़ी मुलजम इसमें इकराम मांगट है, वो ट्रैक्टर पे यहाँ पे आ गया और उसने कहा कि इन सब को जो है ना आप लेकर कब्रिस्तान के नीचे, जो जिस जगह पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं बरगद के दरख्त के नीचे, वहाँ पे ले चलो। यहाँ पे उनको लेकर आया गया। सर, इनको लेकर कहाँ से यहाँ पर लाया गया और कैसे लाया गया? ये मियाँ बीवी यहाँ से दिन के टाइम पर इनके साथ ये वाक़या हुआ या फिर रात का वक्त था? ये वक्त वकूआ जो है FIR में लिखा गया है वो 7 बजे का, तकरीबन शाम 7 बजे का। लेकिन तब तक तो उजाला होता है, अंधेरा बिल्कुल उजाला होता है। 7:30 पौने 8 बजे जो यहाँ पे अंधेरा होता है। तो यहाँ से बिल्कुल साथ ही तकरीबन आप कह सकते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है। वहाँ पे मुकदमा के मुताबिक जो है वो मुलजमान जो है वहाँ से लेकर दोनों मियाँ बीवी को यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले उन मियाँ बीवी को बरहना किया गया। यहाँ पे आते हुए तकरीबन इनको 15-20 मिनट, आधा घंटा लग गया होगा और यहाँ पे लाके उतनी देर में थोड़ा अंधेरा हो गया। दोनों मियाँ बीवी को यहाँ पे उन्होंने बरहना किया। बरहना करने के बाद बारी बारी ज्यादती करने के बाद, और ये यहाँ पे मैं आपको अपने नाजरीन को ये भी बता दूं कि जुल्म और जो दरिंदगी की इंतहा देखे कब्रिस्तान के अंदर कब्र के बिल्कुल पास, ये जो बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पे इन्होंने दरिंदगी की।
मुबैना तौर पर चारों मुल्जमान ने दरिंदगी करने के बाद मुल्जमान जो हैं वो इनकी वीडियो भी बनाते रहे। वीडियो बनाने के बाद उसके बाद इन्होंने दोनों मियाँ बीवी को आपस में मुबाशरत करने पे मजबूर किया और उनकी भी वीडियो बनाई। अच्छा, आपस में मुबाशरत करने की वजह क्या थी मुल्जमान की? ये मैं आपको बता दूं कि चूंकि इनमें जो दो मुल्जमान हैं उनके बारे में बताया जाता है कि जो इनका सबसे बड़ी बात यह इनका सिर्फ सरगना है इकराम मांगट, वो पहले भी मुतअद्दिद मुकदमात में जेल जा चुका है। इसी तरह के मुकदमात में मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात, लड़ाई झगड़े या दीगर मामलात कुछ इस तरीके से उसमें ये जा चुका और बड़ा ये आप कहने के बड़ा तेज आदमी था। इसने इस तरह का कोई उस पर कोई पहला मुकदमा नहीं मैंने रिपोर्ट मैंने रिपोर्ट होते देखा। ठीक है। दूसरे मुकदमात इसके ऊपर थे। तो इसने ये किया है कि जनाब इसने कहा कि इनकी आपस में मुबाशरत करवाई जाए ताकि ये खातून जो है ये कल को अगर जाके कहीं मेडिकल करवाती है या पुलिस के पास जाती है तो निशानात ना मिले। ठीक है। डीएनए में ऐसी कोई चीज़ सामने ना आए, लेकिन इनको शायद मेडिकल साइंस का नहीं पता था। तो उसके बाद ये सब लोग ज्यादती करने के बाद मुबैना तौर पर जो है वो यहाँ से चले गए और उन्होंने डराया धमकाया इस जोड़े को कि अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी या मेडिकल कराने की कोशिश की तो आपकी पूरी फैमिली को हम लोग जो है वो मार देंगे। अच्छा मियां साहब, आप चूँकि मुकामी हैं इस इलाके के, आपके एक्सपीरियंस में जितनी भी आपकी आज तक एक्सपीरियंस गुजरा है, इस तरह का कोई वाक़या इस रोड पर आपके इर्द गिर्द किसी शहर में हुआ हो? मुझे तकरीबन 10 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ। बिल्कुल। मेरी रिपोर्टिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एंथेटिक होती। मैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई भी खबर देता हूँ। मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में या मेरी वैसे भी ज़िंदगी में मैंने आज तक इससे बड़ी दरिंदगी कहीं नहीं देखी। सर, ये हमें कुछ ज़राए ने ये भी बताया कि ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो जब ये इनके साथ हादसा हुआ तब तक ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे और जहाँ से इनको यरगमाल करके या फिर असले के ज़ोर पर इस जगह पर लाया गया, ये लोग वहाँ पर भी इसी तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत कर रहे थे जो कि मुल्ज़मान ने इनको देखा और फिर उनके भी जहन में जो है वो शैतान सवार हो गया, तो उन्होंने यहाँ पर लाकर उनके साथ दरिंदगी का निशाना बनाया। इसमें कितनी सदाकत है? साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, ताज़ीरात पाकिस्तान में किसी भी सेक्शन में किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ। अगर ये लोग, जैसा कि उसके भाई का भी एक वीडियो बयान आपकी नज़र से भी गुजरा है। जी बिल्कुल। वो कहता है कि मेरे भाई इनोसेंट है, जो 2 रोज़ कबल मारा गया है चांद मांगट, वो इनोसेंट है, इसने सिर्फ इनको टॉर्चर किया है। बात मान लेते हैं कि हम लोग वहाँ यहाँ पे मौजूद तो नहीं थे, हम तो अभी आए हैं। बिल्कुल। बात मान लेते हैं कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया तो क्या इनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर इनको ये इन्होंने किसी भी हालत में देखा था दोनों मर्द और खातून को, बिल्कुल, तो पुलिस को इतला देते या यहाँ पे जैसे लोग करते हैं कि उनको भगा देते, आप हमारे इलाके में क्या करने हैं। ऐसे ही है। ये वीडियो बनाना, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करना, उनको वीडियो में साफ देखा जा सकता, और जो आवाज़ें सुनी जा रही हैं वो दोनों मुल्ज़मान की हैं, जो एक इकराम मांगट है और दूसरा चांद मांगट है। जो आवाज़ें जो मुझे इलाके के लोगों ने बताई है, मैंने भी ये बात रिपोर्ट की है। ठीक है। कुछ जो बातें यहाँ पे वो आप बैकग्राउंड में मिलो आपस में वो कह रहे हैं, इसके साथ मुबाशरत करो, और वो जो बंदा है जो मुद्दई मुकदमा है वो कह रहा है कि भाई ये मेरी इज्जत है। इज्जत हम लोग किसको कहते हैं? नहीं, हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात तक ही कह रहे हो कि यार मेरी इज्जत है, क्योंकि उस वीडियो में खातून जिस तरह का एक्ट कर रही है उससे समझ कुछ और आता है। वो शायद आपके भी ज़हन में कुछ आया होगा। देखी है वीडियो मैंने, बल्कि वो उसको उसकी हर लफ्ज को मैंने एनालाइज किया। उसमें यह है कि खातून डरी हुई है, जो मैंने देखा, जो मैंने वीडियो में ऑब्जर्व किया है, उस वीडियो में खातून डरी हुई नहीं लग रही, बल्कि मर्द डरा हुआ लग रहा है। खातून भी डरी हुई थी, मर्द भी डरा हुआ था। ये चीज़ एक अलहदा मैटर है। ये चीज़ एक अलहदा मैटर है। मैटर ये है कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल, जुर्म तो हुआ है। अब हम ये चले जाएंगे कि इन्होंने सुबह को क्या खाया था, रात को क्या खाना खाया था, मोटरसाइकिल पे थे, कार पे थे, जहाज पे थे, किस पे थे। लेकिन सर 1.5 माह बाद FIR दर्ज करवाना, और वो भी नामजद दर्ज करवाना, इतना डिले क्यों किया गया? ये मेरे मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में हज़ारों लाखों ऐसे केस पड़े हैं। शायद भी सहाफ़ी भी रिपोर्टर, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हों जो आज तक रिपोर्ट नहीं हुई।
बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। ऐसी चीजें मौजूद हैं, ऐसी चीजें रिपोर्ट नहीं होती, ऐसी चीजें बाहर नहीं निकलती। ये क्यों बाहर निकली? जब मुल्जमान की जानब से ये वीडियो वायरल की गई और एक मुलजम जो है वो बाकायदा तौर पर जाकर उस खातून के मोहल्ले में जाके उसको ढूंढता रहा और उसको ब्लैकमेल बाद में भी करता रहा। ये मैं आपकी प्रोग्राम की तवसत से ये मैं आपको बता दूं। ये कौन सा मुलजम था जो उस खातून के मोहल्ले में जाकर उसको ढूंढता रहा या फिर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता होगा ना? ये जो बाद में दूसरा मुलजम का पुलिस मुकाबले में मारा गया ना, लईक ने बाकायदा ये सिस्टम बना लिया था। ये 3 से 4 दफा, मेरे सोर्स का कहना है कि 3 से 4 दफा उस खातून के पीछे गया है। अच्छा। उसको वीडियो के बेस पे जो है वो ब्लैकमेल भी करता रहा है, लेकिन वो लोग जो है वो पुलिस के पास नहीं गए। और पुलिस के पास इस वजह से शायद नहीं गया कि इस मुल्क में जैसा कि सिस्टम चलता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। बिल्कुल। तो उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई है तो तब जाके वो कहते हैं कि सब्र का पैमाना जो है लबरेज हुआ है, और तो तब उन्होंने कोशिश की है। पुलिस को 3 से 4 दिन लगे इन मुद्दइयों को ढूंढने के लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आतिफ नजीर जी हाफिजाबाद में पोस्टेड है, और उनके पास जब ये वीडियो पहले पहुंची है तो उन्होंने सबसे पहले सारे काम छोड़कर मुल्जमान के साथ साथ मुद्दई मुकदमा और विक्टिम जो है उनको उन्होंने ढूंढने के लिए अपनी सारी तवानाइयां लगाई, और 3 दिन पुलिस ढूंढती रही है। अच्छा सर, इसमें एक मुलजम को पुलिस ने इस वाकया को रिपोर्ट होने से पहले गिरफ्तार कर लिया था, फिर उसको ले दे के, जो पुलिस का एक रवायती तरीका होता है, सारी पुलिस इस तरह की नहीं होती। चंद इस तरह के कुछ बेड़िए होते हैं जो अपने महकमे को भी बदनाम करते हैं और ख़ुद भी बदनामी का बायस बनते हैं। तो वो कौन सा मुलजम था और उसको क्यों छोड़ दिया गया था? क्या उसको, उस आईओ को नहीं पता था कि ये कितना संगीन किस्म का जो वकूआ है और इसको मैं इसके जो मरकज़ी मुलजम है उसको आज़ाद कर रहा हूँ? देखें, इसमें यह हुआ है कि 155C पुलिस आर्डर 2002 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाना कसोकी में। उसमें 2 मुलजमान हैं। एक इंस्पेक्टर मुनीब मागट है जो कि मरकजी मुलजम इकराम मंगट का कज़न है, ठीक है, और TPO हाफिजाबाद में लीगल इंस्पेक्टर पोस्टेड है। दूसरा इसमें जो मुलजम है वो है काशिम महमूद ASI है, ठीक है, जो यहाँ पे मुतलका पुलिस चौकी है थाना कसोकी हमीदपुरा, उसका वो इंचार्ज था। मुद्दई मुकदमा उसमें जो SHO कसोकी हैं वो बताते हैं कि इन्होंने एक मुलजम लईक को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद ऊपर से मुनीब मांगट जो इंस्पेक्टर है वो आया और उसने 1,40,000 रुपये में डील की। डील करने के बाद जो है वो लईक को जो है वो छुड़वा लिया गया। कब छुड़वाया गया, कौन सी तारीख को छुड़वाया गया, कब छुड़वाया गया, कौन सी तारीख को छुड़वाया गया और कैसे छुड़वाया गया, ठीक है, ये चीज़ें भी का इन्वेस्टिगेशन होने के लिए ज़रूरी है। जी चीज़ें भी, इल्ज़ामात देखिए बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये अभी हाइप क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में। BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया, ऐसे ही है, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, लेकिन अभी तक वो ना मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता, क्योंकि वो पुलिस के पास है, बल्कि वो एंटी करप्शन के पास है। मुलजमान दोनों मुलजमान 4 रोज़ा रिमांड के ऊपर है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उनका 4 रोज़ का रिमांड दिया हुआ है, और शायद उनका जो है वो 1 दिन बाद जो है वो उनका रिमांड खत्म हो, और उसके बाद एंटी करप्शन ही ये बता सकती है कि क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ साबित हुई है या नहीं हुई।